MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे DSUM फॉर्मूले का उपयोग करना। MS Excel में सम या एडिशन करना तो आप पहले ही सीख चुके हैं। आज हम आपको DSUM फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। DSUM फॉर्मूले की सहायता से आप कोई भी कंडीशन या क्राइटेरियन के आधार पर डेटाबेस में से किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के नंबर्स को ऐड करके उनका सम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तब ज्यादा उपयोगी होता है जब आप किसी बड़े डेटाबेस पर काम कर रहे हों। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला किस तरह काम करता है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल डेटाबेस बनाया हुआ है। इस डेटाबेस में एक स्टेशनरी स्टोर का डेटा है जिसमें सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि प्रोडक्ट्स के नाम, वो किस कंपनी के हैं, स्टॉक में उनके कितने बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स की प्राइस कितनी है, एटसेट्रा। उदाहरण के लिए यहाँ स्टोर में पार्कर फाउंटेन पेन के 25 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स की कीमत 85 रुपए है। इसी तरह दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स भी इस डेटाबेस में दी हुई है। अब हमें ये जानना है कि फाउंटेन पेन के टोटल कितने बॉक्सेस स्टॉक में हैं जिनकी कीमत 80 रुपए से ज्यादा है। तो उसके लिए हम DSUM फॉर्मूला टाइप करेंगे। फॉर्मूला टाइप करने से पहले आपको जो भी कंडीशन फॉर्मूले में लगानी है उसे अलग से लिख लें। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा वो फाउंटेन पेन जिनकी कीमत 80 रुपए से ज्यादा हो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में हमने डाल दिया फाउंटेन पेन और प्राइस पर बॉक्स में डाल दिया ग्रेटर देन 80। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, कंडीशन की और डेटाबेस की हेडिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला वैल्यू को रीड नहीं कर पाएगा। जिस तरह की यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है और यहाँ पर प्राइस पर बॉक्स है, तो कंडीशन में भी हमने हेडिंग्स सेम रखी हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे DSUM। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है। इस पर डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में सबसे पहले है डेटाबेस। इसके लिए हमें अपना पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा और इसमें डेटाबेस की हेडिंग्स भी सिलेक्ट करनी होगी। जैसे हमारे डेटाबेस की सबसे पहली लाइन इसकी हेडिंग की है जिसमें प्रोडक्ट नेम, कंपनी, बॉक्सेस, इन स्टॉक और प्राइस पर बॉक्स हैं। ये हमने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो डेटाबेस की रेंज है वो प्रोडक्ट नेम से शुरू होती है और यहाँ 85 पर खत्म होती है, इसलिए हमारे डेटाबेस की रेंज जो यहाँ पर आई है वो है A1 से D23 तक। ये रेंज सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है फील्ड। इसके लिए हमें वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिसमें से हमें डेटा को ऐड करना है। इसके लिए हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल हेडिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम बॉक्सेस इन स्टॉक जो हेडिंग है उस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर C1 लिखा हुआ आ गया है। अब हम इस सेल रेंज को सिलेक्ट करके, यानी यहाँ पर ये जो C1 लिखा हुआ आया है इसको सिलेक्ट करके F9 की प्रेस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बॉक्सेस इन स्टॉक लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब इस कॉलम की सभी वैल्यू इसमें काउंट हो जाएंगी। यहाँ पर हम रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम कॉमा लगाएंगे। फॉर्मूले में आखिरी ऑप्शन है क्राइटेरिया। इसके लिए हमें वो कंडीशन सिलेक्ट करनी है जिसके आधार पर हमें फील्ड या कॉलम के डेटा का सम निकालना है। तो ये यहाँ पर हमने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और याद रखें कि इसे हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है। तो ये पूरी कंडीशन जो है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो है 77। इसका मतलब कि वो फाउंटेन पेन जिनकी कीमत 80 रुपए से ज्यादा है उनके टोटल 77 बॉक्सेस स्टॉक में हैं। चलिए
एक बार फिर से हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं एक नई कंडीशन के साथ। दूसरी कंडीशन हम ये लगाना चाहते हैं कि हमें उन पेंसिल्स का टोटल प्राइस मिले जिनके स्टॉक में 25 से कम बॉक्सेस हों। तो ये यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दी है, प्रोडक्ट नेम में पेंसिल्स और बॉक्सेस इन स्टॉक लेस देन 25। अब यहाँ पर नीचे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा करके लिखेंगे डी सम। ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है, इसको ले लेंगे। सबसे पहले है डेटाबेस, तो डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा लगा करके फील्ड की हेडिंग सिलेक्ट करेंगे जो है प्राइस पर बॉक्स। तो प्राइस पर बॉक्स की जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ पर D1 आ गया है, इसको सिलेक्ट करके F9 की प्रेस करेंगे तो ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्राइस पर बॉक्स ये जो हेडिंग है वो लिखी हुई आ गई है। इसका मतलब ये कि इस हेडिंग की जो भी वैल्यूज है वो इसमें काउंट हो जाएंगी। अब हम कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में हमें कंडीशन सिलेक्ट करनी है, तो इस कंडीशन को हम हेडिंग सहित सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए रिजल्ट आया है 130। इसका मतलब वो पेंसिल्स जिनके स्टॉक में 25 से कम बॉक्सेस हैं उनकी टोटल प्राइस 130 रुपए है। चलिए एक बार मैन्युअली रीचेक कर लेते हैं कि फॉर्मूले से जो वैल्यूज हमें मिली हैं वो सही हैं या नहीं। अब इस डेटाबेस में हम उन फाउंटेन पेन्स जिनकी कीमत 80 रुपए से ज्यादा है उन्हें हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमने 80 रुपए से ज्यादा की पर बॉक्स कीमत वाले फाउंटेन पेन्स को हाईलाइट कर दिया है। अब उनके कितने बॉक्सेस स्टॉक में हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 85 रुपीज वाला जो है उसके 25 बॉक्सेस हैं, फिर 89 रुपीज वाले जो हैं उसके 22 बॉक्सेस हैं और ये 91 रुपीज वाले जो हैं उसके 30 बॉक्सेस हैं। यहाँ अगर हम इसका सम टोटल करेंगे तो ये आता है 77। तो ये देखिए मैन्युअली ऐड करने पर भी सम 77 ही आ रहा है जो कि फॉर्मूला लगाने पर यहाँ आया है। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सही लगाया है। ऐसे ही हम पेंसिल्स के लिए भी मैन्युअली इसको चेक कर लेते हैं। हम वो पेंसिल्स जिनके स्टॉक में 25 से कम बॉक्सेस हैं उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। ये रेड कलर से हमने वो पेंसिल्स जिनके बॉक्सेस 25 से कम हैं स्टॉक में उनको हमने ये रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब उनकी टोटल प्राइस हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45 और 85। इसका सम टोटल हम करेंगे तो वो आएगा 130 रुपये। इस तरह से मैन्युअली ऐड करने पर इसकी वैल्यू भी हमें वही मिली जो फॉर्मूला यूज करने पर मिली थी। इस तरह से आप डी सम फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा डी सम फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।